तो दोस्तों, किसी जमाने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज हालांकि वो स्थितियां तो नहीं रही है, लेकिन भारत अपने पड़ोसियों के लिए और अच्छे दोस्तों के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जरूर साबित हो सकता है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि चाइना के कुप्रभाव में आकर श्रीलंका द्वारा भारत के खिलाफ काफी ज्यादा गतिविधियां की गई। हम लोगों ने श्रीलंका की तरफ से भारत के प्रति कुछ ऐसी गतिविधियां भी देखी जिन्हें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता था। बिल्कुल ऐसी गतिविधियां जो कि शत्रुतापूर्ण थी, लेकिन इसके बावजूद $4 बिलियन से ज्यादा की सहायता राशि भारत दे चुका है। इसके अतिरिक्त भारत रशिया के साथ मिलकर श्रीलंका का वो एयरपोर्ट खरीदने जा रहा है जिसे कि चाइना ने बनाया था और श्रीलंका के ऊपर ढेर सारा बोझ डाल दिया। और इससे भी बड़ी बात कि इससे किसी भी तरह की कोई अर्निंग श्रीलंका को नहीं हो रही है। अब भारत रशिया का ज्वाइंट वेंचर जैसे ही इस एयरपोर्ट को अपने हाथों में ले लेगा, उसके बाद ये सारी चीजें यहाँ से संभव हो पाएगी और श्रीलंका को काफी इससे सहारा भी मिलेगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि श्रीलंका के अंदर जो कोलंबो पोर्ट लिया गया है उसे भारत और जापान मिलकर और डेवलप कर रहे हैं और भारत की कई सारी भारत जापान की कई सारी कंपनियां भारत इस पोर्ट का इस्तेमाल करके संयुक्त प्रयास के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को पूरी तरह से लगातार बूस्ट देने का काम कर रही है। बचाया जा खबर जो निकल कर आ रही है वजह से संबंध में लगातार काम किए जा रहे हैं। सभी जानते हैं कि चाइना का स्पाई एक और खबर निकल कर महासागर में डॉक की जाने की ऐसी है, यानी भारत और रशिया दौरान उसका डेस्टिनेशन पहले श्रीलंका जा रहे हैं और श्रीलंका के अलावा मालदीव जा तो है ही कि देखिए, लेकिन जैसे ही भारत ने श्रीलंका को इसके लिए इनकार किया तो श्रीलंका ने भारत की बात मान ली और चाइना को इसके लिए परमिशन नहीं दी और ये कह दिया कि वर्ष 2024 पूरे साल आप किसी भी तरह का नेवल वेसल या स्पाई वेसल हमारे बंदरगाह तक नहीं लाएंगे और न ही उसे डॉक करेंगे। इसकी अनुमति हम आपको नहीं दे सकते। जबकि वहीं पर अगर बात की जाए मालदीव की, तो मालदीव में इस समय प्रो चाइना गवर्नमेंट आ चुकी है और उन्होंने इस बात की मंजूरी चाइना को दे दी है। चाइना का स्पाई वेसल मालदीव आएगा, मालदीव की राजधानी माले के पास ये डॉक भी किया जाएगा और ये सर्वे के नाम पर जासूसी का काम भी करेगा। तो अब मालदीव के खिलाफ तो भारत जो एक्शन लेगा वो लेगा ही लेगा, लेकिन श्रीलंका को भारत के साथ दोस्ती निभाने का फायदा अब मिलना शुरू हो चुका है। पहले तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने, जो कि हमारे विदेश मंत्री है, उन्होंने भारतीयों से एक अपील की कि देखिए, भारत के जितने भी टूरिस्ट समुद्री द्वीपों को जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो कहीं और जाने के बजाय श्रीलंका जा सकते हैं और श्रीलंका के आइलैंड्स को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसका फायदा भी देखने के लिए मिला। श्रीलंका के अंदर टूरिस्ट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसमें भारतीय टूरिस्ट डोमिनेट कर रहे थे और कोविड पेंडेमिक के बाद 2024 में सबसे ज्यादा टूरिस्ट वहां पर पहुंचने की उम्मीदें जताई जा रही है, जिसकी की शुरुआत ऑलमोस्ट हो चुकी है। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि भारत द्वारा श्रीलंका को LNG प्रोवाइड कराने के लिए भी पूरा खाका तैयार कर लिया गया है और वर्ष 2025 की शुरुआत में LNG की सप्लाई श्रीलंका को शुरू कर दी जाएगी, जो कि वहां पर पावर जनरेशन के काम में ली जाएगी। यानी भारत से जो LNG भेजी जाएगी श्रीलंका को, उससे श्रीलंका बिजली तैयार कर पाएगा। और ये फैसला लिया गया है कल ही, यानी 8 फरवरी को, गोवा में जो एनर्जी वीक चल रहा है उसी दौरान। दरअसल भारत की जो LNG सप्लाई कंपनी है, जो कि सबसे बड़ी मानी जाती है, पेट्रोनेट LNG लिमिटेड, उसकी जो CEO हैं अक्षय कुमार सिंह जी, उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी कि शिपिंग कंटेनर्स के जरिए श्रीलंका को LNG एक्सपोर्ट की जाएगी और इसके लिए श्रीलंका के अंदर एक इंपोर्ट टर्मिनल भी बनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि ये इंपोर्ट टर्मिनल उसी कोलंबो पोर्ट पर तैयार किया जाएगा जिसे कि भारत और जापान संयुक्त रूप से डेवलप कर रहे हैं। काफी लंबे समय से पेट्रोनेट और श्रीलंका के बीच में LNG सप्लाई को लेकर बातचीत चल रही है और अब जाकर ये फाइनल हो चुकी है, जिसे कि भारत की तरफ से श्रीलंका के लिए एक उपहार आप समझ सकते हैं। अब जो क्वांटिटी की बात निकल कर आई है तो वो कुछ इस तरह की है कि वर्ष 2025 से 17 टन LNG कंटेनर्स में भरकर इन्हें भेजे जाएंगे, जिसमें 2 कंटेनर्स होंगे और प्रति कंटेनर 850 टन गैस भेजी जाएगी। तो कुल मिलाकर 17 टन के आसपास इसकी क्वांटिटी बैठेगी। इसके अलावा कोलंबो पोर्ट के पास ही, जैसा मैंने आपको बताया, कि एक इंपोर्ट टर्मिनल भी बनाया जाएगा। तो बताया जा रहा है कि इसी LNG के भंडारण के लिए, स्टोरेशन के लिए एक फ्लोटिंग यूनिट भी बनाई जाएगी, यानी एक तैरती फैसिलिटी तैयार की जाएगी जिसके अंदर LNG को स्टोर करके रखा जाएगा, जो भारत की तरफ से भेजी जाएगी और उसी LNG का इस्तेमाल करके श्रीलंका के अंदर बिजली तैयार की जाएगी, जिस बिजली का इस्तेमाल वो लोग इंडस्ट्रियल यूज में कर पाएंगे। और ये जो LNG की सप्लाई है ये लगातार 5 सालों तक चलती रहेगी, यानी वर्ष 2025 में अगर ये शुरू होती है तो वर्ष 2030 तक लगातार आपूर्ति की जाएगी। और भारत का कमिटमेंट मतलब कमिटमेंट। तो ये एडवांटेजेस होते हैं जब आप भारत जैसे अच्छे दोस्तों के साथ मित्रता करते हैं, उनके साथ मित्रता निभाते हैं, तो आपको बदले में रिवॉर्ड्स मिलते ही हैं, जिसके पीछे किसी तरह का कोई भी स्वार्थ या फिर कोई भी ट्रैप छुपा हुआ नहीं होता। तो आई थिंक इन सारी चीजों को मालदीव भी इस समय वॉच कर रहा होगा और कहीं ना कहीं वो भारत के बिहेवियर को चाइना के बिहेवियर से कंपेयर जरूर करेगा।